हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली आज शिव पुराण का सप्तम अध्याय 7वां अध्याय का पठन करूंगी। सबसे पहले जैसे शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे नमन कर लेती हूँ। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीविनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय। अथ सप्तमो अध्यायः। श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। कल जैसे बताया था मैंने कि सुनने के जो विधि वर्णन है और कथा कैसे करवानी चाहिए शिव पुराण की, आज जो है श्रोताओं के पालन करने के नियम की बात है। श्लोक का पठन करूंगी। शौनक उवाच सूत सूत महाप्राज्ञ धन्यः त्वं शैव पुङ्गवः श्रावितेयं कथास्माकम् अद्भुतेयं शुभावः पुंसां शिवपुराणस्य श्रवणव्रतीनां मुने सर्वलोकहितार्थाय दयया नियमं वद। सुत जी यहाँ पे पूछ रहे थे, अभी शौनक जी बोल रहे हैं। शौनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सुत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने यह अद्भुत एवं कल्याणकारिणी कथा हमें सुनाई है। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी कृपापूर्वक सबके कल्याणकारी दृष्टि से बताइए। अभी सुत जी बोलेंगे। सुत उवाच नियमं शृणु सद्भक्त्या पुंसां तेषां च शौनक नियमात् सत्कथां श्रुत्वा निर्विघ्नफलमुत्तमम्। पुंसां दीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे श्रौतु कामे रतो वक्तुर्दीक्षाग्राह्या च तैः मुने ब्रह्मचर्यमदसुक्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यान् नित्यं कथाव्रती आसमाप्तपुराणं हि समुपोष्य सुशक्तिमान् शृणुयाद्भक्तितः शुद्धः पुराणं शैवमुत्तमं द्रुतपानं पयःपानं कृत्वा वा शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा श्राव्यमेकभुक्तं न वा हि तत् एकवारं हविष्यान्नं मुञ्जयादेतत् कथाव्रती सुखसाध्यं यथा स्यात् तच्छ्रवणं कार्यमेव च भोजनं सुकरं मन्ये कथासु श्रवणप्रदं नोपवासो वरश्चेत् स्यात् कथाश्रवणविघ्नकृत् गरिष्ठं द्विदलं दग्धं निष्पावांश्च मसूरिकां भावदुष्टं पर्युषितं जग्ध्वा नित्यं कथाव्रती वार्ताकं च कलिन्दं च चिचिण्डं मूलकं तथा कुष्माण्डं नालिकेरं च मूलं जग्ध्वा कथाव्रती पलाण्डुं लशुनं हिङ्गुं गृञ्जनं मादकं हि तत् वस्तून्यामिषसंज्ञानि वर्जयेद्यः कथाव्रती कामादिश अविकारं च द्विजानां च विनिन्दं पतिव्रता सतां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रती रजस्वलां न पश्येच्च पतितान्न वदेत् कथां द्विजदिशो वेदवर्ज्यान्न वदेद्यः कथाव्रती। सुत जी जो बोले हैं उनके श्लोक का अर्थ का पठन करूंगी। सुत जी बोले, हे शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न और बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथाव्रती को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके
शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। दूध अथवा दुग्ध पीकर सुखपूर्वक कथा श्रवण करें अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक पालित हो सके वैसे ही करना चाहिए। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। उपवास करने की जरूरत नहीं है, परंतु लाइट फूड खाना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा को ना सुने। कथाव्रती को बैंगन, तरबूज, चिंचिड़ा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंदमूल का त्याग करना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उससे काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का त्याग करना चाहिए। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति रजस वाला स्त्री को न देखे, पतित मनुष्यों को कथा की बात न सुनाए, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वालों और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण नहीं करे। आगे के श्लोक का पठन। सत्यम शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा औदार्यम मनसश्चैव कुर्यान् नित्यं कथाव्रती निष्कामश्च सकामश्च नियमाच्छृणुयात् कथां सकामः काममाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्। दरिद्रश्च क्षयरोगी पापी निर्भाग्य एव च अनपत्यो अपि पुरुषः शृणुयात् सत्कथामिमां। काकवन्ध्यादयः सप्तविधा अपि खलस्त्रियः स्त्रवद्गर्भा च या नारी ताभ्यां श्राव्या कथा परा। सर्वेषां श्रवणं कार्य स्त्रीभिः पुंभिश्च यत्नतः एतच्छिव पुराणस्य विधिना च कथा मुने। एतच्छिव पुराणस्य पारायणदिनानि वै अत्युत्तमानि बोध्यानि कोटियज्ञसमानि च। एतेषु विधिना दत्तं यदल्पमपि वस्तु हि दिवसेषु वरिष्ठेषु तदक्षयफलं लभेत्। एवं कृत्वा व्रतविधिं श्रुत्वेमां परमां कथां परानन्दयुतः श्रीमान् उद्यापनमथाचरेत्। एतद्युद्यापनविधिश्चतुर्दश्याः समो मतः। कार्यः तद्वद्धनाढ्यैः च तदुक्तफलकाङ्क्षिभिः। अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामाः शाम्भवामतः। एवं शिवपुराणस्य पारायणमखोत्सवे समाप्ते श्रोतुभिर्भक्त्या पूजाकार्या प्रयत्नतः। शिवपूजनवत् सम्यक् पुस्तकस्य पुरो मुने। पूजाकार्या सुविधिना वक्तुश्च तदनन्तरं पुस्तकाच्छादनार्थं हि नवीनं चासनं शुभं समर्चयेत् दृढं दिव्यं बन्धनार्थं च सूत्रकं। पुराणार्थं प्रयच्छन्ति ये सूत्रं वसनं नवं भोगिनो ज्ञानसम्पन्नास्ते भवन्ति भवे भवे। वक्त्रे दधान्महार्हाणि वस्तूनि विविधानि च वस्त्रभूषणपात्राणि दिव्यं बहुविशेषतः। श्लोक जो है उनका पठन करूंगी। जो पठन किया है उसका अर्थ का पठन करूंगी। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। कथा के टाइम पे अपनाने के लिए बोला गया है, ये हर दिन का करना जरूरी होता है।
श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काकवंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण के कथा पारायण के दिनों की अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। जो दिनों में शिव पुराण की कथा होती है उसको करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र दिन मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है उसका अक्षय फल मिलता है। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान ही है। अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ्य लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अल्प वित्त वाले भक्तों के लिए प्रायः उद्यापन की आवश्यकता नहीं है। वे तो कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही होते हैं, शिव स्वरूप ही होते हैं। हे महर्षि, इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण श्रोताओं की भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक शिव पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाए और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाए, फिर उसका विधिवत पूजन करें। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत्र देते हैं वे जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और उत्तम वस्त्र भी देने चाहिए। देखिए आगे का श्लोक का पठन कर रही हूँ। आसनार्थं प्रयच्छन्ति पुराणस्य च ये नरः कंबलाजीन वासांसि मंचम फलकमेव च स्वर्गलोकं समासाद्य भुक्त्वा भोगान्यतेप्सितान् स्थित्वा ब्रह्मपदे कल्पं यान्ति शैव पदं ततः एवं कृत्वा विधानेन पुस्तकस्य प्रपूजनं वक्तुश्च मुनिशार्दूल महोत्सव पुरस्सरं सहायार्थं स्थापितस्य पण्डितस्य प्रपूजनं कुर्यात् तदनुसारेण किञ्चिद्दूनं धनादिभिः समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दद्याद्दन्नं धनादिकं महोत्सवः प्रकर्तव्यो गीतैर्वादैश्च नर्तनैः विरक्तश्च भवेत् श्रोता परे अहनि विशेषतः गीतावाच्या शिवेनोक्ता रामचन्द्राय या मुने गृहस्थश्चेद्भवेत् श्रोता कर्तव्यस्तेन धीमता होमः शुद्धेन हविषा कर्मणस्तस्य शान्तये रुद्रसंहितया होमः प्रतिश्लोकेन वा मुने गायत्र्याः तन्मयत्वाच्च पुराणस्यास्य तत्त्वतः अथवा मूलमन्त्रेण पञ्चवर्णेन शैवतः होमाशक्तौ बुधो होम्यं हविर्दद्याद् द्विजायतत् दोषयोः प्रशमार्थं च न्यूनताधिकताख्ययोः पठेच्च शृणुयाद्भक्त्या शिवनाम सहस्त्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं सफलं नात्र संशयः यतो नात्सधिकं तस्मात् त्रैलोक्ये वस्तु किञ्चन एकादशमितान् विप्रान् भोजयेन्मधुपायसैः तद्याद्देभ्यो दक्षिणां च व्रतपूर्णत्वसिद्धये शक्तौ फलत्रयमितस्वर्णेन सुन्दरं मुने सिंहं विधाय तत्रास्य पुराणस्य शुभाक्षरम्। यहाँ पे जो श्लोक पढ़े हैं उसका अर्थ का पठन करूंगी। आदि विशेष रूप से जैसे बोला है कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए
उत्तम वस्त्र, आभूषण और सुंदर पात्र सब विशेष रूप से देने चाहिए। पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग कर पुनः कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक प्राप्त करते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसी के अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि के द्वारा उनका भी सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न और धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करें। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा हवन करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करें अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना भी उचित है। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मणों को दान करें। न्यूनातिरिक्ततारूप दोषों की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, उसमें संशय नहीं है, क्योंकि 3 लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। उन्हें यदि शक्ति हो तो 3 पल मतलब 12 तोला सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखवाई हुई शिव पुराण की पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करें। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ। लेखितं लिखितं वापि संस्थाप्य विधिना पुमान् सम्पूज्यावाहनादैश्च युपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दधात् इच्छीव सन्तोष्य हेतवे तेन दानप्रभावेण पुराणस्यास्य शौनक संप्राप्य अनुग्रहं शैवं मुक्तः स्याद्भवबन्धनात् एवं कृते विधाने च श्रीमच्छिव पुराणकं सम्पूर्णफलदं स्याद्वै भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमच्छिवपुराणस्य माहात्म्यं सर्वकामदम्। श्रीमच्छिवपुराणं तु पुराणतिलकं स्मृतं महच्छिवप्रियं रम्य भवरोगनिवारणं ते जन्मभाजः खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति सकलगुणविभेदैः नित्यं स्पष्टरूपं जगति च बहिः अन्तः भासमानं महिमा मनसि च बहिः अन्तः वाङ्मनोवृत्तिरूपं परमशिवमनन्तानंद सांद्रम प्रपद्ये। यहाँ पे अध्याय पूर्ण हुआ है, पर जो श्लोक बोली हूँ उसके अर्थ का पठन करूंगी। तो शिव पुराण की पुस्तक का विधि पूर्वक स्थापित करें, उसका स्थापन करें। तत्पश्चात पुरुष आह्वान आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। तदनंतर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। हे शौनक, इस पुराण के उस्तान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण
संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का यह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। जब अपने सर पे जब तिलक लगाते हैं, उसी तरह से शिव पुराण को समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। कितनी बड़ी बात है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद धन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। यहाँ पे 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ है, उसका पठन करूंगी। इति श्री स्कांदे महापुराणे सनत कुमार संहितायां श्री शिव पुराण श्रवणव्रतीनां विधि निषेध पुस्तक वक्तृपूजन वर्णनम नाम 7वां अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण में सनत कुमार संहिता के अंतर्गत शिव पुराण के श्रवणवतियों के विधि निषेध और ग्रंथ तथा वक्ता के पूजन का वर्णन नामक 7वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण हुआ। यहाँ पे श्री शिव महापुराण महात्म्य पूर्ण हुआ है। शिव पुराण का जो महात्म्य था वो उसके 7वें अध्याय पूर्ण हुए हैं और ये जो है सनत कुमार संहिता में आते हैं। तो आज ये 7वें अध्याय यहाँ पे परिपूर्ण हुए हैं। बस यहाँ पे इतना ही। फिर से शिव पुराण, शिव परिवार और शिव जी को नमन करती हूँ। कल नया, कुछ नया, क्या नया, वेट करिए, कल विद्येश्वर संहिता आएगा। विद्येश्वर संहिता का प्रथम अध्याय आएगा, क्योंकि ये तो सनत कुमार संहिता पूर्ण हुई, ठीक है, उसके 7वें अध्याय पूर्ण हुए। कल विद्येश्वर संहिता हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। अभी शिव परिवार, शिव पुराण और शिव जी को नमन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।